आज व्यवहारी के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, वह बताते हैं कि इस वातावरण के साथ में जीना बहुत मुश्किल है और वहाँ की पूरी तरह से वातावरण ही बदल जाता है, सांस्कृतिक वातावरण बदल जाता है, पर्यावरणीय वातावरण बदल जाता है। पानी का जो स्तर है तेज़ी से नीचे जा रहा है, ज़मीनें बंजर हो रही हैं, सांस लेना मुश्किल है उन क्षेत्रों से। गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं कि सड़क चलने के लिए आम जनता के लिए बनी होती है, लेकिन एकाधिकार बन जाता है कि उन ट्रैक्टर चलेंगे, ट्रक चलेंगे, जेसीबी मशीन चलेंगे, लेकिन लोग नहीं चल पाएंगे। ऐसी सड़कों की स्थिति हो जाती है। तो ये जो संघर्ष का रास्ता आप सब लोगों ने चुना है, यह इतिहास में लिखा जाने वाला काम आप सब लोगों ने चुना है। और जो रेत है वो कोई एक दिन में तो नहीं बना, मुझे लगता है एक दिन में नहीं बना, ये हजारों वर्षों की प्रक्रिया के दौरान बनता है। लेकिन निकाला किस गति से जा रहा है, वो जो पुकलैंड मशीन है उसमें 12-12 फीट 18-18 फीट गहराई से 10 फीट 12 फीट गहराई से रेत निकाला जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संसाधनों का तेजी से दोहन, संसाधनों की त्रासदी ला देना। तो हम सब लोगों को इस आंदोलन को और मजबूत बनाना है। मैं सभी आज गांव तक भी इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है। मैं आप सभी ग्रामीण जनों से, सभी क्षेत्रवासियों से आह्वान करता हूं, जितना भी वक्त मिले आपको उतना आप इस आंदोलन में अपना सहभागिता प्रदान करके अपना भी नाम पर्यावरण की रक्षा के लिए और सतत पोषणीयता के लिए, कि जो संसाधन आज की पीढ़ी को मिल रहे हैं वही संसाधन आने वाली पीढ़ी को। मैं एक बात और दोहराना चाहता हूँ, जो हर मंच के माध्यम से दोहराता हूँ। मानव विकास के 4 ही स्तंभ हैं। मानव विकास के 4 ही स्तंभ हैं। एक तो है समता, बराबरी का। दूसरा है सतत पोषणीयता, जो संसाधन मुझे मिल रहे हैं, जो पानी मुझे मिल रहा है, जो खेत मुझे मिल रहा है, जो अनाज मुझे मिल रहा है, जो घर मुझे मिल रहा है, हम उसे इस प्रकार से उपयोग करें। जो माल मवेशी हमारे आज की पीढ़ी को मिल रहे हैं वही माल मवेशी आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए। ये कहलाता है सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो संसाधन हैं उन संसाधनों को बचाए रखने की लड़ाई हमें हमेशा लड़ते रहना पड़ेगा। और जिन पीढ़ियों ने भी संसाधनों को नष्ट किया है और इसकी सतत पोषणीयता को समाप्त कर दिया है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए, विकास अवरुद्ध हो गया उनका। इसलिए हमारे देश के सरकारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो संसाधनों को बचाए रखें। लेकिन जिस तरीके से संसाधनों का दोहन हो रहा है वो एक त्रासदी है। एक तरफ आप देखिए कि राष्ट्रीय उद्यान हमारा है और दूसरी तरफ इतनी बड़ी आबादी है, खेत है, खलिहान है, और हम तीसरी तरफ क्या कर रहे हैं? पुकलैंड मशीनों से रेत की खुदाई कर रहे हैं। और मृदा अपरदन को क्या कहा गया? भूगोल में पढ़िए, मैं पढ़ा हूँ, जानता हूँ, रेंगती हुई मृत्यु। जब मृदा अपरदन होता है उसको कहते हैं रेंगती हुई मृत्यु। अर्थात जब मृदा का अपरदन हो गया तो पानी का बहाव कई गुना बढ़ जाएगा। और ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है कि अगर पानी के बहाव 2 गुना, अगर नदी का बहाव 2 गुना बढ़ता है तो उसके अंदर परिवहन की क्षमता 68 गुना बढ़ जाती है। अर्थात अभी तक जिन नदियों को आसानी से लोग लांघ जाते थे, क्रॉस कर जाते थे, अगर नदी की गहराई बढ़ गई तो उन पानी का बहाव इतना तेज़ी से बढ़ जाएगा कि मिट्टी का कटाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोग जो नदी को सहजता से पार कर जाते थे, कहते हैं अरे हमारे बाबा तो द्वीपुरुषा नदियाँ कैसे पार कर जाते हैं। तो अगर उसी सोच में हम पार करना चाहेंगे तो बह जाएंगे, ये होगा। और मिट्टी का कटाव कई गुना बढ़ जाएगा, ये खेत जो है वो खाई बन जाएंगे। और इस तरह के स्वरूप आप देख सकते हैं। चंबल जैसे क्षेत्रों में आप देखिए केवल पत्थर वहाँ नजर आता, क्यों नजर आता है? क्योंकि वहाँ मृदा अपरदन की गति तेज है। इस बात को समझना पड़ेगा, इस मूल तत्व को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी बंधुओं से, कुछ लोग सोचते हैं अरे मेरा खेत जो है नदी के एकदम किनारे पे नहीं है तो हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर नदी का तल नीचे हो रहा है तो केवल ये उक्सा के लोगों को नहीं, मंटोला के, रस और इधर बिजहा के, बराटोला के, भोगिया के, इन सब लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी लोग इस आंदोलन का समर्थन करिए, जैसे इस क्षेत्र के नदियों को बचाया जा सके, इन नदियों के रेत को बचाया जा सके, जल स्तर जो पानी का है उसको बचाया जा सके, जीव जंतुओं को बचाया जा सके। और विशेष रूप से इस राष्ट्रीय उद्यान को भी चाहिए कि वो नदियों को बचाने की लड़ाई में शामिल हों। पर्यावरण डिपार्टमेंट को भी और संजय राष्ट्रीय उद्यान का ऑफिसर हैं उन तक भी यह सूचना हम पहुँचाएँ कि अगर ये नदी का तल नीचे हुआ तो आपके जो बाघ हैं और आपके जो सुअर हैं, हिरण हैं, दूसरे अन्य जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो इसमें डूबकर मरेंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और अभी कुछ लोगों ने देखा भी है कि गाय बैल जाकर के उस खाई में डूब करके मर गए।